Hello बच्चों, let's read this question. The question says incorrect statement is with respect to experiments performed by Hersey and Case. First one is only DNA enters the bacterial host and not the protein. Second one is DNA is the infective part of virus and also carries all the genetic information. Third one is bacterial cells showed the presence of radioactive DNA labeled with P32 while radioactive protein labeled with S35 appeared on the outside of the bacterial cells, that is in the medium. लास्ट वन इज डीएनए इज बेटर मटेरियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है विथ रिगार्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्से एंड केस। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट जो है हमारा हो जाएगा हर्से एंड केस एक्सपेरिमेंट। हर्से एंड केस जो है एक्सपेरिमेंट क्या था इसके बारे में पहले हम देखेंगे, फिर यहाँ पे जानेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर। तो अगर हम बात करें इसके एक्सपेरिमेंट को, तो ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था बैक्टीरियोफाज के साथ। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज जो वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और जो हर्सेन केस थे वो यूज्ड किए थे, वो यूज्ड रेडियो एक्टिव labeling to distinguish DNA and protein। उन्होंने क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव लेबलिंग, ताकि डिस्टिंग्विश कर सके किसके बीच में, डीएनए प्रोटीन। दे लेबल्ड डीएनए को जो है उन्होंने लेबल किया था किसके साथ? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ, जिसे हम P32 भी कह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है प्रोटीन को लेबल किया था सेम रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ, जिसे हम S35 लिख सकते हैं। तो जब फाज ने जो है इन्फेक्ट किया, फाज जब इन्फेक्ट करता है, और कह सकते हैं आफ्टर द फाज इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया, उन्होंने क्या देखा? दे फाउंड दैट रेडियो एक्टिव, जो यहाँ पे P32 था, वो क्या कह सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव डीएनए यानी कि P32 था, वो एंटर कर गया कहाँ पे? बैक्टीरियल सेल में। कहाँ पे? बैक्टीरियल सेल में। लेकिन जो यहाँ पे S35 था वो नहीं कर सका, और ये कहाँ रह गया? आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल्स में। तो ये इंडिकेट करता है ओनली डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियल होस्ट, क्योंकि हमने डीएनए को लेबल किया था किसके साथ? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ, और ये एंटर कर गया कहाँ पे? बैक्टीरियल सेल्स में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पहले ऑप्शन की, तो ओनली डीएनए एंटर्स दी बैक्टीरियल होस्ट एंड नॉट दी प्रोटीन, तो ये क्या होगा? सही। तो हमें यहाँ पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। दूसरा है डीएनए इज द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस एंड ऑल्सो कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो अगर हम बात करें जो इनका एक्सपेरिमेंट था, वो रिजल्ट ये शो करता है कि व्हेन डीएनए ऑफ द किसका? डीएनए फाज का एंटर्ड करता है कहाँ पे? बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्या करता है? इट वाज सफिशिएंट, वो बहुत ही सफिशिएंट था ताकि वो क्या कर सके? डायरेक्ट कर सके टू दी प्रोडक्शन ऑफ न्यू फाज पार्टिकल, यानी कि और जो है ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे। और यहाँ से ये डिमोन्स्ट्रेट होता है कि डीएनए कैरीज करता है
all genetic information for infection, and कह सकते हैं replication of the virus। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी क्या होगा, अगेन हमारा सही होगा। थर्ड दे रखा है बैक्टीरियल सेल शोड द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव डीएनए लेबल्ड विथ P32 while radioactive protein labeled with S35 appeared on the outside of the bacterial cells that is in the medium। तो अभी हमने देखा जो S35 था वो एंटर नहीं कर पाया, आउटसाइड ही था, और जो P32 था जिसे हमने क्या किया था, इसके साथ लेबल्ड किया था रेडियो एक्टिव डीएनए के साथ, वो क्या चला गया, इनसाइड चला गया बैक्टीरिया के, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। और S35 आउटसाइड रह गया, यानी कि कहाँ पे, इन दी मीडियम। अब लास्ट ऑप्शन है डीएनए इज अ बेटर मटेरियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हर्से एंड केज ने ये स्पेसिफिकली जो है कंक्लूड नहीं किया था कि स्पेसिफिकली जो है कंक्लूड नहीं किया था कि डीएनए जो है बेटर है, डीएनए बेटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और ये स्टेटमेंट से, और कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज मोर ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये स्टेटमेंट क्या है, ज्यादा क्या है, एक इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, ना कि ये स्पेसिफाई करता है कि डीएनए जो है बेटर है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.